Welcome to Copa Guide. Subscribe now for latest updates. आज का यह वीडियो ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज हम सॉल्व करेंगे ITI कोपा की परीक्षा में पूछे गए 75 MCQs को, साथ ही सभी ऑप्शंस को डिटेल्स में समझेंगे। ये सभी 75 MCQs MPESB द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को शिफ्ट 2 में आयोजित परीक्षा के अनुसार हैं। ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के साथ साथ CBT परीक्षाओं की तैयारी के लिए इन्हें अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बूट होने पर सभी डिवाइसों की जांच और ड्राइवर लोड कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सही ढंग से काम करने के लिए स्टार्टअप के दौरान डिवाइस ड्राइवर लोड करता है। स्प्रेडशीट में डेटा को कैसे व्यवस्थित किया जाता है? स्प्रेडशीट जैसे एक्सेल में डेटा को ग्रिड फॉर्मेट में व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें कॉलम और रो होते हैं। MS वर्ड में रिबन को कॉलेप्स करता है। Ctrl+F1 से वर्ड में सबसे ऊपर मौजूद रिबन को हाइड या अनहाइड किया जा सकता है। MySQL प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? ओरेकल ने 1979 में पहला SQL आधारित RDBMS जारी किया। MySQL की शुरुआत 1995 में माइकल विडेनियस ने की थी। कौन सा अक्षर एंड टैग के लिए उपयोग किया जाने वाला पहला अक्षर है? HTML और XML में किसी टैग को बंद करने के लिए एंड टैग के रूप में / का उपयोग किया जाता है। कौन सा CSS सेलेक्टर नहीं है जिसका उपयोग उन HTML एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए किया जाता है? कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड CSS सिलेक्टर नहीं है। कौन सा फंक्शन टेबल या एरे की सबसे ऊपरी पंक्ति में एक मान खोजता है? HLOOKUP हॉरिजॉन्टल लुकअप टेबल की सबसे ऊपर वाली रो में से किसी वैल्यू को खोजता है। मैन इन मिडल अटैक को और क्या कहते हैं? मैन इन द मिडल को स्निफिंग या डिजिटल ईव्सड्रॉपिंग भी कहा जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द किसने और कब दिया? नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1974 में टोक्यो साइंस यूनिवर्सिटी के नोरियो तानिगुची ने किया था। ऐसे हैकर जिनका प्राथमिक लक्ष्य साइबर अपराध करके पैसा कमाना है, वे कौन हैं? ब्लैक हैट हैकर्स पैसे कमाने या नुकसान पहुंचाने के गलत इरादे से कंप्यूटर सुरक्षा तोड़ते हैं। .bat एक्सटेंशन का क्या अर्थ है? .bat एक्सटेंशन बैच फाइल के लिए होता है, जिसमें दी गई कमांड्स को कंप्यूटर अपने आप एक के बाद एक चलाता है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर कोड का प्रकार नहीं है? ASCII, BCD, EBCDIC स्टैंडर्ड कोड हैं। ECCID कोड नहीं है। OSI मॉडल में नीचे से चौथी लेयर कौन सी है? OSI मॉडल में फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एवं एप्लीकेशन लेयर होती हैं। MS वर्ड में स्पेलिंग एवं ग्रामर किस टैब के अंतर्गत स्थित है? स्पेलिंग और ग्रामर टूल रिव्यू टैब में होता है। इसका शॉर्टकट F7 है।
कंप्यूटर में बायोस को कौन स्टोर करता है? CMOS कंप्यूटर में बायोस सेटिंग्स को स्टोर करता है। कौन सा नेटवर्क सिक्योरिटी नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है? फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो इंटरनेट और आपके कंप्यूटर के बीच अनाधिकृत एक्सेस को रोकता है। लिनक्स को पहली बार 1991 में कहां जारी किया गया था? लिनक्स को 1991 में हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में लिनस टोरवाल्ड्स द्वारा जारी किया गया था। लिनक्स में वैल्यू की रेंज को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिनक्स में वैल्यू की रेंज के लिए मुख्य रूप से हाइफन का उपयोग किया जाता है। इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ प्रयोग किया जाता है। एडोबी फोटोशॉप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एडोबी फोटोशॉप एक ग्राफिक्स एडिटर एप्लीकेशन है। जेरोक्स कॉरपोरेशन द्वारा विकसित वैन का एक उदाहरण कौन सा था? जेरोक्स कॉरपोरेशन ने ईथरनेट का आविष्कार किया था जो मुख्य रूप से लैन के लिए प्रयोग होता है। PHP का पूरा नाम क्या है? PHP का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर है। शुरुआत में इसे पर्सनल होम पेज कहा जाता था। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मूल स्पेसिफिकेशन 1971 में अभय भूषण द्वारा किस रूप में प्रकाशित किया गया था? इसे RFC 114 के रूप में प्रकाशित किया गया था। कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए पासवर्ड सेट करता है? कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए सिक्योरिटी सेटिंग से पासवर्ड या यूजर अकाउंट पासवर्ड सेट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में कौन सा सिंबल असाइनमेंट ऑपरेटर को दर्शाता है? जावास्क्रिप्ट में इक्वल साइन का प्रयोग असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए होता है, जैसे x = 5। सिंटैक्स एरर को किस नाम से भी जाना जाता है? सिंटैक्स एरर को पार्सिंग एरर भी कहा जाता है, क्योंकि यह कंपाइलर या इंटरप्रेटर कोड को पार्स करते समय ही पकड़ में आती है। मैथ ऑब्जेक्ट cos x किसका प्रतिनिधित्व करता है? cos x का कोसाइन मान लौटाता है। किसी वल्नरेबिलिटी का लाभ उठाने वाली इकाई को क्या कहते हैं? थ्रेट एजेंट वह व्यक्ति, समूह या संस्था है जो किसी सिस्टम, नेटवर्क या डेटा को नुकसान पहुंचाने जैसे कार्य करता है। वैर क्या दर्शाता है? वैर एक कीवर्ड है जिसका उपयोग जावास्क्रिप्ट जैसी भाषाओं में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। TCP के मुख्य विकल्प के रूप में किसे माना जाता है? TCP का मुख्य विकल्प यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। UDP तेज होता है, लेकिन इसमें डेटा पहुंचने की गारंटी नहीं होती। कौन सा डिवाइस कई ईथरनेट सेगमेंट को आपस में जोड़कर एक सिंगल सेगमेंट बनाता है? हब का उपयोग विभिन्न सेगमेंट को एक ही नेटवर्क सेगमेंट में जोड़ने के लिए किया जाता है। किस प्रकार की त्रुटियों को एक्सेप्शंस कहा जाता है? रनटाइम एरर को एक्सेप्शंस भी कहा जाता है।
यह एग्जीक्यूशन के दौरान घटित होते हैं। ALU किससे प्राप्त आदेशों का जवाब देता है? कंट्रोल यूनिट CU कंप्यूटर के मैनेजर की तरह होता है। यह निर्देशों को पढ़ता है और ALU को बताता है कि क्या करना है। किसमें टारगेट मशीन पर ओवरलैपिंग एवं ओवरसाइज पेलोड के साथ मैंगल्ड IP फ्रेगमेंट भेजना शामिल है? टीयर ड्रॉप अटैक में हैकर ओवरलैपिंग डेटा पैकेट भेजता है जिसे कंप्यूटर जोड़ नहीं पाता और क्रैश हो जाता है। नियमों का कौन सा समूह सूचना तक पहुंच को सीमित करता है? कॉन्फिडेंशियलिटी सूचना तक पहुंच को प्रतिबंधित करती है। क्या MS एक्सेल में ट्रिम फंक्शन का वर्णन करता है? ट्रिम फंक्शन टेक्स्ट में से एक्स्ट्रा स्पेस हटा देता है, केवल शब्दों के बीच का एक स्पेस छोड़ता है। कौन सा फंक्शन स्ट्रिंग को सही केस में परिवर्तित करता है? प्रॉपर फंक्शन टेक्स्ट के हर शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल कर देता है। कौन सा NN फ्लैश मेमोरी का प्रकार नहीं है? NN फ्लैश के प्रकार SLC, MLC, TLC और QLC हैं। CLC NN मेमोरी का प्रकार नहीं है। कौन सा ईमेल एड्रेस का सही उदाहरण नहीं है? एक सही ईमेल में @ होना चाहिए और बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। पावर पॉइंट में नया दस्तावेज बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? पावर पॉइंट में Ctrl+N दबाने से एक नई प्रेजेंटेशन फाइल बनाई जा सकती है। कौन सा विकल्प पावर पॉइंट के इंसर्ट टैब में मौजूद है? इंसर्ट टैब से नई स्लाइड, ऑब्जेक्ट और मीडिया को इंसर्ट किया जा सकता है। सेटिंग ऐप के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? विंडोज की +I दबाने से सीधे विंडोज की सेटिंग्स खुल जाती हैं। Win+Ctrl+D का उपयोग किस लिए किया जाता है? Win+Ctrl+D विंडोज में नया वर्चुअल डेस्कटॉप बनाता है। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? एक निबल में 4 बिट्स होते हैं, जबकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं। विंडोज में किस टूल का उपयोग पार्टीशन को फॉर्मेट करने, बनाने, हटाने और छोटा करने की सुविधा देता है? डिस्क मैनेजमेंट हार्ड डिस्क के पार्टीशन बनाने, हटाने या छोटा करने के लिए उपयोग होता है। कौन सा विकल्प MS ऑफिस 2010 को इंस्टॉल करने के लिए न्यूनतम हार्डवेयर आवश्यकता नहीं है? इसके लिए 500 मेगाहर्ट्ज या फास्ट प्रोसेसर, 256 MB RAM तथा 3 GB हार्ड डिस्क स्पेस की आवश्यकता होती है। इंस्टॉलेशन कार्य कितना आगे बढ़ चुका है, यह कौन दर्शाता है? प्रोग्रेस बार यह दिखाता है कि इंस्टॉलेशन या टास्क कितना पूरा हो चुका है। वर्ड डॉक्यूमेंट में Shift+F5 का उपयोग किस लिए किया जाता है? वर्ड में Shift+F5 कर्सर को उस जगह ले जाता है जहां आखिरी बार एडिट किया गया हो। डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करते समय
कमांड्स के रेपिटेशन के लिए किसे उपयोग किया जा सकता है? मैक्रो द्वारा विभिन्न कमांड को रिकॉर्ड कर उन्हें फॉर्मेटिंग के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कौन सा चार्ट एमएस एक्सेल में अलग अलग आइटम के बीच तुलना को दर्शाता है? बार चार्ट का उपयोग अलग अलग आइटम्स के बीच तुलना दिखाने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल में वर्तमान विंडो को छोटा करने के लिए शॉर्टकट है। एक्सेल में Ctrl+F9 से ओपन वर्कबुक मिनिमाइज हो जाती है। कौन सा स्लाइड व्यू स्लाइड को एडिट करने और रीअरेंज करने के लिए है? स्लाइड्स को एडिट करने और रीअरेंज करने के लिए नॉर्मल व्यू मुख्य एडिटिंग मोड है। स्लाइड सेटअप और ओरिएंटेशन जैसे कमांड किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? स्लाइड का साइज और ओरिएंटेशन सेट करने के विकल्प डिजाइन टैब में मिलते हैं। किस टैब का उपयोग प्रेजेंटेशन को सेव, ओपन करने और नई प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है? फाइल टैब का उपयोग प्रेजेंटेशन को सेव करने, ओपन करने या नई फाइल बनाने के लिए किया जाता है। कौन सी श्रेणी दो ऐसे सेल निर्दिष्ट करती है जो एक रो और दो कॉलम में स्थित हैं? A1 B1 जैसी रेंज एक ही रो 1 और 2 कॉलम और B को कवर करती है। एमएस एक्सेल में कुछ शर्तों वाली पंक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फिल्टर का उपयोग उन रोज को दिखाने के लिए किया जाता है जो शर्तों को पूरा करती हैं। एमएस एक्सेल में फॉर्मूले किससे शुरू होते हैं? एक्सेल में फॉर्मूला इक्वल टू से शुरू होता है। क्रेडिट कार्ड व्यक्तिगत जानकारी आदि को प्राप्त करने के लिए बनाई गई वेबसाइट है। फिशिंग वेबसाइट वे नकली साइटें होती हैं जो असली जैसी दिखती हैं ताकि क्रेडिट कार्ड या पासवर्ड जैसी जानकारी चुरा सकें। कौन सा ओपन सोर्स नहीं है और जिसमें मॉड्यूल जोड़ना आसान काम नहीं है? IIS माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज के लिए वेबसाइट, वेब एप्स आदि को होस्ट करने के लिए बनाया गया वेब सर्वर है। डेटा को उसके मूल स्रोत से किसी दूसरे स्थान पर कॉपी करके सुरक्षित रखने को क्या कहते हैं? डेटा को सेव रखने के लिए उसकी कॉपी बनाकर दूसरी जगह रखने को बैकअप कहते हैं। हेरफेर से बचने के लिए नेटवर्क पर डेटा को स्क्रैम्बल करना कहलाता है। डेटा को कोड भाषा में बदलने को एन्क्रिप्शन कहते हैं ताकि कोई और उसे देख न सके। किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी के डेटा तक अनाधिकृत पहुंच को क्या कहा जाता है? स्नूपिंग एक हिडन और इलीगल कार्य है जिसमें कोई व्यक्ति या कंपनी डिजिटल गतिविधियों पर बिना आपकी अनुमति के निगरानी रखती है। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स के नाम से किसे जाना जाता है? क्रैकर उन्हें कहा जाता है जो बुरे इरादे से कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं। इन्हें ब्लैक हैट हैकर भी कहते हैं। इनमें से कौन से कंप्यूटर वायरस हैं? स्पाईवेयर जासूसी, कीलॉगर कीज को रिकॉर्ड, रैंसमवेयर फाइल लॉक करके पैसे मांगता है तथा ट्रोजन नकली सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल होता है। सबनेट मास्क के कितने बिट की संख्या है? IPv4 के लिए सबनेट मास्क
32 बिट नंबर होता है जो यह बताता है कि आईपी एड्रेस का कौन सा हिस्सा नेटवर्क है और कौन सा होस्ट। कौन सा सर्वर प्रोग्राम और वेब ब्राउज़र से अनुरोध स्वीकार कर परिणाम को HTML के रूप में वापस भेजता है। वेब सर्वर वह प्रोग्राम है जो ब्राउज़र से रिक्वेस्ट लेता है और जवाब में HTML पेज भेजता है। HTML फॉर्म के माध्यम से डेटाबेस में जानकारी के लिए PHP स्क्रिप्ट के अंदर किसे रखा जाना चाहिए? HTML फॉर्म से डेटा को सेव करने के लिए PHP स्क्रिप्ट के अंदर SQL कमांड का उपयोग किया जाता है। जावास्क्रिप्ट में ब्राउज़र के पेज लोड करने पर कौन सा इवेंट घटित होता है? जब ब्राउज़र पूरा पेज लोड कर लेता है तो ऑनलोड इवेंट होता है। SMPS का पूरा नाम क्या है? SMPS का फुल फॉर्म स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है। यह कंप्यूटर के विभिन्न पार्ट्स को इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है। HTML लिंक को किस टैग के साथ परिभाषित किया जाता है? HTML में लिंक बनाने के लिए एंकर टैग का उपयोग किया जाता है। XML स्ट्रक्चर के संबंध में कौन सा नियम गलत है? XML टैग के सेंसिटिव नहीं होते, यह बात गलत है। XML में स्मॉल एवं कैपिटल लेटर्स को अलग अलग माना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से पूर्व पहला कदम क्या है? बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से पूर्व का पहला कदम है। एंटी-स्टैटिक रिस्ट स्ट्रैप का क्या उपयोग है? एंटीस्टैटिक रिस्ट स्ट्रैप शरीर की स्टैटिक करंट को जमीन में भेजने के लिए किया जाता है ताकि कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खराब न हो। नई स्प्रेडशीट बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? नई स्प्रेडशीट बनाने के लिए Ctrl+N कमांड का उपयोग किया जाता है। सिलेक्ट की गई सेल्स को कट करने का शॉर्टकट क्या है? सिलेक्ट किए गए सेल्स को कट करने या हटाकर दूसरी जगह ले जाने के लिए Ctrl+X का उपयोग होता है। किसी टेबल में मौजूद डेटा को अपडेट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? डेटाबेस टेबल में पुराने डेटा को बदलने या अपडेट करने के लिए अपडेट कमांड का उपयोग किया जाता है। अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह और भी छात्रों तक पहुंचे। ITI कोपा के सिलेबस एवं टॉपिक वाइज MCQs की तैयारी के लिए वेबसाइट kopaguide.com पर दिए गए ऑनलाइन टेस्ट, वीडियो ट्यूटोरियल, स्टडी नोट्स को जरूर देखें। साथ ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने वाले हैं। और हाँ, लिंक में दिए गए मॉक टेस्ट को पूरा अवश्य करें जो आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करेगा। साथ ही चैनल पर दिए गए टॉप 40 MCQs की सीरीज के साथ अपनी कंप्यूटर नॉलेज को बढ़ाएं। यदि आप इन सभी MCQs की डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लिंक पर दिए गए व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह सभी टेस्ट पूरी तरह से फ्री हैं।